कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में विष्णु भगवान के साथ साथ लक्ष्मी माता के भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो कौन कौन से नियम आपको इस एकादशी में करने हैं और कार्तिक माह का फल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि कार्तिक माह सभी महीनों में सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। तो कौन कौन से आपको उपाय करने हैं जिनसे कि आपको अधिक लाभ प्राप्त हो सके, और कुछ ऐसी विशेष बातें बताऊंगी जिनको यदि आप करते हैं तो आपका व्रत खंडित भी हो सकता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप मुझसे हमेशा के लिए जुड़े रहना चाहते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी 8 नवंबर प्रातः 8:23 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी 9 नवंबर को सुबह 10:41 पर समाप्त हो जाएगी। परंतु ज्योतिषियों की माने तो 8 नवंबर को सुबह 8 बजे तक 10वीं तिथि रहने के चलते एकादशी का व्रत 9 नवंबर को ही किया जाएगा। साधक 10 नवंबर को सुबह 6:39 से लेकर सुबह 8:50 तक अपनी पूजा का पारण कर सकते हैं, अर्थात व्रत को तोड़ सकते हैं। और द्वादशी का समापन 12:35 तक हो जाएगा। तो इससे पहले ही आप व्रत का पारण करके अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अर्थात कार्तिक माह का महीना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। यदि आप उद्यापन भी करना चाहते हैं तो इस कार्तिक माह में आप अपने व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस तरह से आपको यह व्रत करना है उसकी विधि बता रही हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपनी दिन की शुरुआत कीजिए। दैनिक कार्य करके कार्तिक मास में किसी भी नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर नहीं है तो थोड़ा सा गंगा जल डालकर घर में ही स्नान करके उसके बाद व्रत का संकल्प लीजिए। एक पीले रंग का वस्त्र चौकी पर बिछाकर विष्णु भगवान की प्रतिमा को रखिए, लक्ष्मी माता को रखिए। पीले रंग के पुष्प, हल्दी, केसर आदि अर्पित करते हुए भगवान की आरती कीजिए और एकादशी की कथा अवश्य पढ़िए। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, तो तुलसी पर दिया लगाइए और शालिग्राम भगवान की भी पूजा कीजिए, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी पूजा का और शालिग्राम भगवान की पूजा का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो आप निर्जला उपवास भी रख सकते हैं, लेकिन फलाहार करके व्रत रखना चाहें तो फलाहार कर सकते हैं, लेकिन आपको संतुलित भोजन ही करना है जिससे कि भगवान का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इस एकादशी पर गीता का पाठ करना सबसे ज़्यादा शुभ बताया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहिए और कुछ नियमों का पालन जो अवश्य करना है, जिनको अगर आप नहीं करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है, उनके बारे में भी अवश्य जान लीजिए। रमा एकादशी के दिन किसी भी वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही स्वयं से घर में झाड़ू लगानी चाहिए। घर में कोई और हो तो उससे झाड़ू लगवाइएगा, क्योंकि जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वह मर जाते हैं, जिससे कि आप पाप के भागी बनते हैं। इस एकादशी पर बाल भी नहीं कटवाने चाहिए और रमा एकादशी के दिन जितना हो सके उतना कम बात कीजिए। हो सके तो मौन व्रत रखिए, क्योंकि ऐसा करने से जो भी आप गलत शब्द मुंह से बोलने वाले होते हैं वह उसकी संभावना कम हो जाती है। एकादशी पर चावल का सेवन वर्जित बताया गया है। इस दिन किसी के द्वारा दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। यदि कोई फलाहारी है तो गोभी, पालक, सलजम आदि का सेवन उसे नहीं करना चाहिए। केवल आम, केला, फल, अंगूर आदि खाकर व्रत करना चाहिए। कुछ ऐसे उपाय जिन्हें अगर आप कर लेते हैं आपको पूरे साल ही धन की बारिश होने वाली है। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने एकादशी का व्रत कितनी उम्र से रहना शुरू किया था, क्योंकि यह व्रत उद्यापन किया जाता है परंतु आप पूरा उम्र भर रह सकते हैं। कार्तिक का महीना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें तुलसी माता की पूजा की जाती है और विष्णु भगवान के शालिग्राम रूप की पूजा की जाती है। तो पूरे माह तुलसी की पूजा जरूर कीजिए, दीपदान कीजिए और जल जरूर अर्पित कीजिए। विशेष उपाय ये है कि अगर साधक शालिग्राम भगवान की तुलसी माता में ही स्थापना करके पूजा करता है तो उसके धन से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यदि तुलसी की मंजरी को तोड़कर अपने तिजोरी या पर्स में रखता है तो इससे आर्थिक तंगी भी समाप्त हो जाती है। गुरुजी महाराज का बताया हुआ विशेष उपाय, यदि आप
तुलसी की लकड़ियों को बाती बनाकर और उससे विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो जितनी भी समस्याएं हैं आपकी सारी समाप्त हो जाती हैं और तुलसी माता प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती हैं। अगर आपको नौकरी से संबंधित कोई समस्या है तो एक सिक्का और उसकी पूजा कर लीजिए, उस पे रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाइए। उसके बाद इस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपने ऑफिस की दराज में रख लीजिए। ऐसा करने से आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की आती है, जो भी आप रोजगार कर रहे हैं वो दोगुना बढ़ना शुरू हो जाता है। यदि आप वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता को और विष्णु भगवान को तुलसी अवश्य अर्पित कीजिएगा। कार्तिक माह में तुलसी पूजा और शालिग्राम भगवान की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन एकादशी के दिन आपको तुलसी को नहीं तोड़ना है, ये भी ध्यान रखिएगा।